टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूँ और आप ये जो सीरीज़ है हमारी अंग्रेज़ी सीखिए हिंदी में, इस सीरीज़ में हम आप सबको हिंदी माध्यम के द्वारा अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं और ये एपिसोड 2 है, लर्न इंग्लिश इन हिंदी, अंग्रेज़ी सीखिए हिंदी में पढ़ते हैं। पहले एपिसोड में हमने बी टाइप वर्ब्स, जिनको हम 5 तरह के बी टाइप वर्ब्स होते हैं, जब ये प्राइमरी वर्ब के रूप में अकेले आते हैं, जब इनका प्रयोग अकेले किया जाता है और प्राइमरी वर्ब के रूप में मतलब प्रमुख क्रिया के रूप में जब और कोई वर्ब सेंटेंस में नहीं आता, तो हम बी टाइप वर्ब इज एम आर प्रेजेंट सिचुएशन में, वर्तमान काल में, और वाज वर्ब पास्ट में यूज़ करते हैं, भूतकाल में यूज़ करते हैं। इनके सेंटेंसेस हमने बनाए थे, पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाए थे, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य भी बनाए थे। और इसके पश्चात हम हैव टाइप वर्ब, जब ये अकेले आते हैं, हैज़, हैव, हैड, तीनों अकेले वर्ब के रूप में आते हैं, प्राइमरी वर्ब के रूप में। जब ये पोजेशन शो करते हैं, इनका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। बी टाइप वर्ब्स इज एम आर वाज वर एज प्राइमरी वर्ब्स। जब हम इन वर्ब्स को अकेले प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कोई एक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। आप इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर आप ये बात नहीं समझ पाओगे कि बी टाइप वर्ब इज एम आर वाज वर अकेले क्यों आते हैं, तो ये मान लो कि जब एक्शन नहीं होता, वाक्य में, सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, तब ही आप इज एम आर को अकेले यूज़ कर सकते हो या वाज वर्ब को अकेला यूज़ कर सकते हो। जैसे वह बीमार है, इसमें कोई एक्शन नहीं, बीमार होने वाली बात है, स्टेट है, कंडीशन है। ही इज़ इल, वह मेरा भाई है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ही इज़ माई ब्रदर, आप जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप किसी स्थान के बारे में कहते हो, दिस इज़ आगरा, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, तो आप कोई एक्शन नहीं बता रहे। एक्शन क्या होता है? ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज़ दौड़ रहा है, दौड़ने का एक्शन है। ही इज़ ईटिंग फूड, वह भोजन खा रहा है, तो खाने का एक्शन है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का एक्शन है, परंतु इसमें कोई एक्शन नहीं है कि वह सुस्त है, ही इज़ लेजी, वह चुस्त है, ही इज़ एक्टिव। देयर इज़ नो एक्शन इन दीज सेंटेंसेस। तो बेसिकली आपको ये बात समझनी होगी कि अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता तो आप इज एम आर वर्तमान सिचुएशन में और वाज वर्ब पास्ट में यूज़ करते हो। अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ और क्लियर हो जाएगी तुम्हें बातें। पहला सेंटेंस है, इस गली में कुछ लोग बेईमान हैं। और हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, ये भी जान लो आप। कुछ अन्य शब्द होते हैं, उनको आगे पीछे कर सकते हो। तो मेन कड़ी पकड़नी है आपको, मेन चीज पकड़नी है कि उसको पहले आप रखोगे। कौन बेईमान है? कुछ लोग, तो ये आपका सब्जेक्ट रहा। कुछ लोग की इंग्लिश क्या होती है? सम पीपल। सम पीपल क्या हैं? बेईमान, आर हैं आपके लिए, इसमें कोई एक्शन नहीं था, हैं के लिए आर लगाओगे। सम पीपल, क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं। सम पीपल आर क्या है? डिसऑनेस्ट, बेईमान। कहाँ? इन दिस स्ट्रीट, इस गली में। इस गली के कह लो, इस गली में कह लो, या ऑफ के लिए आप ऑफ लगा सकते हो। सम पीपल ऑफ दिस स्ट्रीट आर ऑफ कहोगे तो इस गली के। सम पीपल ऑफ दिस स्ट्रीट आर डिसऑनेस्ट, राइट। सेकंड, मेरा पड़ोसी एक अच्छा इंसान नहीं है। कौन अच्छा इंसान नहीं है? सब्जेक्ट ढूंढिए, मेरा पड़ोसी, माई नेबर। पहले बनाओगे नो, नहीं है, इज नॉट। माई नेबर इज नॉट, मेरा पड़ोसी नहीं है। माई नेबर इज नॉट व्हाट? एक अच्छा इंसान, ए गुड पर्सन, अ गुड पर्सन। माई नेबर इज नॉट ए गुड पर्सन। थर्ड, बच्चे गली में नहीं है। कौन नहीं है गली में? बच्चे, चिल्ड्रन, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। चिल्ड्रन आर नॉट देयर इन द स्ट्रीट। देयर मैंने वैसे डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ जाता है। चिल्ड्रन आर नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रीट भी कर सकते हो, मौजूद नहीं है। द चिल्ड्रन आर नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रीट। द इसलिए लगाया कि जब आप सिचुएशन में बोलोगे तो वो पर्टिकुलर बच्चों की आप बात करोगे, दैट्स वाई विल हैव टू यूज द इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आर नॉट देयर इन द
स्ट्रीट। टोकरी में फल नहीं है, क्या नहीं है? फल। फल फल की बात करें तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये डमी सब्जेक्ट है। फ्रूट्स, या तो कहो फ्रूट्स आर नॉट देयर इन द बास्केट, फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बास्केट, ये अच्छा लगेगा। आप ये कहो देयर आर नो फ्रूट्स इन द बास्केट, देयर आर नो फ्रूट्स इन द बास्केट। फलों तो नहीं कहा, इसलिए आप सोचोगे कि फल है तो फ्रूट क्यों नहीं कहा, एस क्यों लगा दिया। फल डिफरेंट कैटेगरी के जब होते हैं आपके दिमाग में तो आप एस लगा सकते हो। फ्रूट्स आर नॉट देयर इन द बास्केट। खेत में पशु नहीं है, खेत में। इन द फील्ड देयर आर नो कैटल। पशु क्या होते हैं? कैटल। कैटल एक से ज़्यादा होते हैं हमेशा, जैसे पीपल एक से ज़्यादा लोग होते हैं। पीपल इज ऑलवेज प्लूरल, पीपल बहुवचन है, कैटल भी बहुवचन है। कैटल आर नॉट देयर इन द फील्ड FIELD। इस आम के पेड़ पर फल नहीं है। देयर आर नो फ्रूट, देयर आर नो मैंगोज। आम के पेड़ की जगह ट्री कह देंगे। देयर आर नो मैंगोज ऑन दिस ट्री। बेसब्र होना अच्छी बात नहीं है। बेसब्र कौन होता है? जिसे सब्र नहीं होता। इम्पेशेंट, टू बी इम्पेशेंट इज नॉट ए गुड थिंग। टू बी एन इम्पेशेंट पर्सन, टू बी इम्पेशेंट इज नॉट ए गुड थिंग। अधिक खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओवर ईटिंग, अधिक खाना क्या होता है? ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वे कट्टर दुश्मन नहीं है, आपने नॉट लगाना है बस। दे आर नॉट स्टॉन्च एनिमीज, दे आर नॉट स्टॉन्च एनिमीज। स्टॉन्च मीन्स कट्टर। हम सगे भाई बहन नहीं हैं। सगे जो होते हैं सिबलिंग्स को कहते हैं। वी आर नॉट सिबलिंग्स, वी आर नॉट सिबलिंग्स। तो ये आप आंसर देख सकते हो यहाँ पे सेकंड स्लाइड में। देयर आर नो फ्रूट्स इन द बास्केट, देयर आर नो, यहाँ नो आएगा। देयर आर नो कैटल इन द फील्ड, देयर आर नो मैंगोज ऑन दिस ट्री। टू बी इम्पेशेंट इज नॉट ए गुड थिंग, ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे आर नॉट स्टॉन्च एनिमीज, वी आर नॉट सिबलिंग्स। अब हम बी टाइप के इज एमआर वाजवर से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य लेते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। अगर क्या शुरू में मिलता है, जैसे यहाँ है क्या तुम मोहन हो, क्या शुरू में आ गया। जितने भी क्या अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव क्या से शुरू हो रहे हैं तो उसी टेंस का, जिस टेंस का है वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। अगर व्हाट से, वाई से, हु से जब क्या शुरू में नहीं आता, जैसे तुम क्या चाहते हो, तो क्या बीच में आ गया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आएगा, बट यहाँ पे व्हाट ही आएगा। व्हाट डू यू वांट, तो क्या बाहर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या तुम मोहन हो, आर यू मोहन। यू से पहले तुम की इंग्लिश यू, आर यू मोहन। क्या तुम होश में हो, क्या तुम की इंग्लिश बनाओ पहले, आर यू होश में, इन सेंसेस, आर यू इन सेंसेस। क्या वह मेहनती है, क्या वे कर लेना है यहाँ पे। आर दे हार्ड वर्किंग, आर दे हार्ड वर्किंग। क्या वे किसान हैं, आर दे फार्मर्स, आर दे फार्मर्स। क्या रश्मि झगड़ालू किस्म की लड़की है, इज रश्मि, क्या रश्मि, इज रश्मि अ quarrelsome टाइप ऑफ गर्ल, इज रश्मि अ quarrelsome गर्ल, quarrelsome झगड़ालू। वह कौन है, ये WH टाइप के सेंटेंसेस हैं इंटरोगेटिव। कौन इंग्लिश बीच में है, तो हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही। वह तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, वह तुम्हारा क्या लगता है, रिश्ता पूछ रहे हैं, व्हाट इज ही टू यू। तुम इतने लालची क्यों हो, वाई आर यू सो ग्रीडी। तुम क्यों हो, क्यों की इंग्लिश वाई आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई आर यू सो ग्रीडी। यह कौन सा रंग है, विच इज दिस कलर, विच इज दिस कलर। 1000 में 50-50 के कितने नोट होते हैं, हाउ मेनी 50 रूपी नोट्स आर देयर इन 1000। हाउ मेनी 50 रूपी नोट्स, 50-50 के कितने नोट हैं, आर देयर इन 1000, 1000 में। सिमिलरली वी कैन यूज वाज वर इन पास्ट टेंस। इसी तरह से हम वाज वर को पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग, वह बहुत बुद्धिमान था, ही वॉज वेरी वाइज। रोहित के पिताजी एक जोहरी थे, रोहित फादर वाज ए ज्वेलर। कल तुम्हारे दरवाजे के सामने कौन था, हु वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर डोर यस्टरडे। कल गली में लोग क्यों थे, मतलब क्यों खड़े थे, वाई वर पीपल इन द स्ट्रीट यस्टरडे, वाई वर पीपल स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट यस्टरडे। पिछले साल बहुत गर्मी थी,
इट वॉज टू हॉट लास्ट ईयर, इट वॉज टू हॉट लास्ट ईयर। तो इस तरह से आपने वॉज वर्ब का प्रयोग देखा। जब वो अकेले आते हैं इज़ेमार आपने देखे, तो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखे, नेगेटिव भी देखे, और अब आप इन पे कुछ एक सेंटेंसेस अपने होमवर्क के रूप में बनाइए। जितना आप खुद भी करोगे काम, उतना ही आपको ये समझाएंगे। इसके बाद हम हैव टाइप सेंटेंस लेके थर्ड एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।